Hello class 8th. Let's continue with the chapter of Visual Studio Community 2017. आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से विजुअल स्टूडियो के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, किस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन इनको इंसर्ट कर सकते हो और प्रोग्रामिंग लिख सकते हो. लेट्स स्टार्ट. टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज राइटिंग कोड फॉर एन इवेंट. आप कोई अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो उसके लिए कोड किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं. लेट्स चेक दीज स्टेप्स हाउ वी कैन राइट अ कोड फॉर एन इवेंट. एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इन अ विजुअल बेसिक के अंदर अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, ऐसा चाहे मैं हैविंग अ ओल्डर वर्जन ऑफ विजुअल बेसिक, मेरे पास ओल्डर वर्जन है विजुअल बेसिक का, बट एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द टाइटल बॉक्स, मेन्यू बॉक्स, sub menus, toolbox which you can use in your Visual Basic program. Here is the properties of the particular things. ये आपका फॉर्म है जहाँ पर आप अपना Visual Basic का प्रोग्राम क्रिएट करते हो. इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन्स, आप जो भी हो आप ले सकते हो. जैसे वी आर जस्ट टेकिंग अ here button here, just click on the command button and drag it over. ये कमांड बटन यहाँ पर आ गया. आप इसको नाम चेंज कर सकते हो. इसका नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर इसका नाम आ रहा है. आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ क्लास 8. तो यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया. हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम इन How we can write a program in this command button. हम इसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं? Just double click on this program button. जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और अब आप यहाँ पर अपने कमांड लिख सकते हो. जो भी आपको मैसेज शो करना है या जो भी आपको शो करना है उस पर्टिकुलर बटन के लिए आप अपना प्रोग्राम यहाँ पर टाइप कर सकते हो. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम and you can write a program over here. Executing Visual Basic program. आप जब भी कोई प्रोग्राम बना देते हो, आप कुछ भी लिख देते हो, उसके अंदर कमांड्स लिख दिया आपने, अब आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, प्रोग्राम को रन करके देखना चाहते हो, तो वो कैसे किया जा सकता है? लेट्स चेक. फॉर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम, आप प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं. उसके बाद में हेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ रन. यू कैन क्लिक ऑन रन. हेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ स्टार्ट. क्लिक ऑन स्टार्ट. जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, आपका जो फॉर्म होता है वो एज इट इज़ शो हो जाता है और आप उसको वर्क करके देख सकते हैं. जैसे मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पर अभी मैंने कोई कमांड नहीं लिखा है तो अभी सिर्फ बटन पे क्लिक हो रहा है. बट अगर आप कोई कमांड लिखते हैं तो इस बटन के साथ में जो भी एग्जीक्यूशन आप लिखते हैं वो भी वर्क करता है. एंड इट्स क्लोज दिस वन एंड हियर इज दिस वन एंड हियर इज द ऑप्शन ऑफ स्टॉप. एंड जस्ट एंड योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. वेरिएबल्स इन विजुअल बेसिक. A variable refers to a memory location that is used to store data temporarily. वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे डेटा को टेम्परली स्टोर किया जाता है. Variables are likely mailbox in the post office. The content of the variable change every now and then. जो भी वेरिएबल का कंटेंट होता है, जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आप देते हो वो हर बार चेंज होती है. Each variable is assigned a name. There is a set of rules that is followed while assigning a name to the variable. वेरिएबल को एक नेम असाइन करना पड़ता है हमें और उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. It must be less than 255 character. No spacing is allowed. It must not begin with the number. जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. कोई स्पेसिंग उसके बीच में नहीं होनी चाहिए और वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना होता है वेरिएबल करते हुए. While assigning a name, periods is not permitted. Periods का मतलब होता है जो डॉट आप लगाते हो वो परमिट नहीं होते हैं. जैसे अगर आप नीचे इस स्क्रीन पर देख सकते हो वैलिड नेम और इनवैलिड नेम्स दे रखे हैं.
माई डैश नेम लिखा हुआ है वो एक वैलिड नेम है, बट माई डॉट नेम इज इनवैलिड नेम। सेम एज VB 2017 लिखा हुआ है वो एक वैलिड नेम है, बट 2017 VB इज इनवैलिड नेम क्योंकि इसमें नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू असाइन अ नेम to the variable and its data type. Variable are declared in the general section of the code using the dim statement. जब भी आप वेरिएबल को असाइन करते हो, उसका नेम देते हो, तब उसका डेटा टाइप भी बताना पड़ता है कि वो किस तरह का वेरिएबल है और किस तरह की वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। और इसको जनरल सेक्शन के अंदर डिम स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए लिखना होता है। मतलब आप जब भी वेरिएबल लिखते हैं उसके आगे आपको DIM डिम लिखना ज़रूरी होता है। सो द असाइनिंग अ वेरिएबल, हेयर इज द सिंटैक्स डिम वेरिएबल नेम एज एंड डेटा टाइप। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डिम मार्क्स एज इंटीजर, इंटीजर मतलब सिर्फ नंबर्स लेगा। डिम DOB एज डेट, डिम जो है जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिर्फ डेट लेगी। सेम डिम माई नेम एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आप वैल्यूज़ लिखते हो। तो ये कुछ एग्जांपल है जिसको आप देख सकते हो किस तरीके से आपको डेटा वेरिएबल्स को असाइन करना है और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ असाइन करनी है, डेटा टाइप असाइन करना है। सेविंग विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, आप विजुअल बेसिक के प्रोजेक्ट को किस तरीके से सेव कर सकते हो, लेट्स चेक। फॉर सेविंग अ प्रोजेक्ट, इफ यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट, just click on file. Here is the option of save form. Click on save form and select your desired location. जहाँ पर भी आपको इसको सेव करना है वो आप जगह सेव करेंगे, अपने फॉर्म का नाम देंगे और सेव पर क्लिक करेंगे so that your form can be saved easily. How you can close a visual, आप अपने विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट को बंद कैसे कर सकते हो, लेट्स चेक। फॉर क्लोजिंग अ प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहते हो तो जो न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, जो न्यू विंडोज़ आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो न्यू उसमें क्या, उसमें फाइल के अंदर ऑप्शन आता है, क्लोज का ऑप्शन आता है। बट इन दिस ओल्ड वर्जन यू कैन जस्ट नीड टू क्लिक हेयर ऑन द क्लोज बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाता है। सो दिस इज़ अ सिंपल वे टू क्लोज योर प्रोजेक्ट इन विजुअल बेसिक। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है आप उसको सेव कर चुके हैं एंड यू नीड टू चेंज ऑन दैट इन योर प्रोजेक्ट, और आप कोई मॉडिफाई करना चाहते हो, सो यू वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हाउ यू कैन डू दिस, लेट्स चेक। फॉर ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है ऑलरेडी, उसको ओपन करने के लिए क्लिक ऑन फाइल, हेयर इज द ऑप्शन ऑफ ओपन प्रोजेक्ट, click on open project, here is the projects form, click on yes, this is the form 1 जो हम लोगों ने सेव किया था, उसको करके रिप्लेस कर देते हैं एंड नाउ इट टास्क फॉर ओपन। हम ग्रुप 1 को ही ओपन कर देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट्स जो थे वो आ चुके हैं। फॉर्म 1 फॉर्म जो हमने बनाया था, फॉर्म 2। सो दिस इज हाउ यू कैन ओपन योर existing project in Visual Basic. So this is the overview of your Visual Basic community. Thank you.